नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 9 से 10 फरवरी के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछली वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? श्री अरुण देव गौतम बने हैं। उत्तराखंड में आयोजित 38वें नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ को तैराकी में पहली बार कौन सा पदक मिला है? कांस्य पदक मिला है। उज्बेकिस्तान में आयोजित वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग कप 2025 में छत्तीसगढ़ के श्रीमन झा ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। छत्तीसगढ़ में रेलवे सुविधा के विकास के लिए केंद्र सरकार ने बजट 2025 में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? 6,925 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। बीसीसीआई का अवार्ड पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? शशांक सिंह बन गए हैं। दोस्तों, आवाज थोड़ी डल लग सकती है, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो थोड़ा आप मैनेज कर लीजिएगा इस चीज को, ठीक है। दोस्तों, पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के किस जनजाति कलाकार का नाम पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित हुआ है? श्री पंडीराम मंडावी का नाम चयनित हुआ है। हमारा आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत धान खरीदी के समर्थन मूल्य के अंतर की कितनी राशि किसानों को अंतरित की गई है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन है 12,000 करोड़ रुपए की राशि जो है वो अंतरित की गई है। दोस्तों, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। इसमें ये नहीं पूछा है कि कितना क्विंटल धान खरीदा गया है या कितने समर्थन मूल्य में धान की खरीदी की गई है, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि जब सरकार ने धान खरीदी किया है ना, 3100 प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा है, बट जो समर्थन मूल्य है 2400 रुपए है ना। तो जो 800 का जो अंतर है ना, 800 रुपए का जो अंतर है वो कृषक उन्नति योजना के तहत जो है ना वो किसानों को दिया गया है। तो उस पे कितना करोड़ रुपए अंतरित किया गया है ये यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। डिटेल में पढ़ते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक साल में 52,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर की है, जिससे किसानों का उत्साह और आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। धान की खरीदी का भुगतान एक सप्ताह के भीतर पूरा किया गया, जिससे किसानों को तुरंत लाभ मिलेगा। इस वर्ष 25.72 लाख किसानों ने 149.25 लाख मीट्रिक टन धान बेचा था। समर्थन मूल्य मतलब एमएसपी पर धान की खरीदी में 34,500 करोड़ रुपए और कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 12,000 करोड़ रुपए और दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत करीब 500 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ शासन ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी की है, ठीक है। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा प्रति क्विंटल धान की जो समर्थन मूल्य है वो 2400 रुपए है, ठीक है। तो 2400 से 3100 के जो 800 रुपए का अंतर है वो अभी हाल ही में उस पैसे को छत्तीसगढ़ शासन ने किसानों को दिया है, ठीक है। तो किस योजना के तहत वो दिया है? कृषक उन्नति योजना के तहत दिया है, जिसका टोटल अमाउंट जो था वो 12,000 करोड़ रुपए था। यही प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है, ठीक है। और जो जो दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना है, इसके तहत 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अब ये योजना क्या है? तो जिन किसानों के पास भूमि नहीं होती, कृषि भूमि नहीं है, ठीक है, उनको कुछ सर्टेन अमाउंट जो है सालाना या महीने की, वो अमाउंट जो है वो राज्य शासन द्वारा दिया जाता है। तो इसके तहत जो है ना 500 करोड़ रुपए की राशि जो है किसानों को दिया गया है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ शासन ने जो है समर्थन मूल्य पर कितने करोड़ रुपए की धान खरीदा है? तो टोटल 34,500 करोड़ रुपए का धान जो है वो 25,72,000 किसानों से छत्तीसगढ़ शासन ने खरीदा है, ठीक है। ठीक है, क्लियर है? कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ओके। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 14 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 समर्थन मूल्य पर खरीदी की गई थी। इसके अलावा जो है ना किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 1735 करोड़ रुपए की राशि भी किसानों के खाते में दी गई। 5 हर्ट्ज पावर कृषि पंपों के लिए 2,707 करोड़ रुपए, मुफ्त बिजली और 200 करोड़ सोलर पंपों के लिए सब्सिडी का प्रावधान भी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भी हाल ही में किया गया है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो जैसे ही उन्होंने जो अंतर की राशि को किसानों को दिया है, उसके साथ साथ उन्होंने ये दो चीजों की घोषणा भी की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है,
छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा महतारी वंदन योजना की 12वीं किस्त की राशि के रूप में कितने करोड़ रुपए जारी किए गए? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 650.32 करोड़ रुपए जो है जारी किए गए हैं। डिटेल में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा महतारी वंदन योजना की 12वीं किस्त की राशि जारी कर दी गई, जिसके अंतर्गत 69,53,994 महिला हितग्राहियों के बैंक खातों में 650.32 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण किया गया है। महतारी वंदन योजना के सबसे अधिक हितग्राही वाले जिले जो हैं वो रायपुर है। ठीक है, सबसे अधिक हितग्राही वाला जिला रायपुर है। रायपुर के बाद सेकंड नंबर पे बिलासपुर है और तीसरे नंबर पे दुर्ग है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान में रखना सबसे ज्यादा हितग्राही कहाँ है? रायपुर में। ठीक है, महतारी वंदन योजना के सबसे कम हितग्राही वाले जिला कौन सा है? नारायणपुर है पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पर बीजापुर है, तीसरे नंबर पर सुकमा है। तो सबसे कम हितग्राही वाला जिला कौन सा है? नारायणपुर। सबसे अधिक हितग्राही वाला जिला रायपुर है। ठीक है, कौन सी किस्त अभी हाल ही में दी गई? 12वीं किस्त दी गई 5 फरवरी 2025 को यह किस्त जो है जारी की गई है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर फतह किया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी निशा यादव ने जो है अभी हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर फतह किया है। डिटेल में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया है कि कुछ महीने पहले बिलासपुर में निशा से मुलाकात हुई, जहां उन्होंने उनके संकल्प को देखकर उन्हें 3,45,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की थी, ताकि वह अपने लक्ष्य को पूरा कर सके। ठीक है दोस्तों, और जो निशा यादव है ना, ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की रहने वाली है। ठीक है, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही निशा यादव किस जिले की रहने वाली है? तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बिलासपुर जिले की रहने वाली है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कहा जनजाति संग्रहालय बनाया जा रहा है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नवा रायपुर में बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में नवा रायपुर में पुरखौती मुक्तांगन के समीप जनजाति संग्रहालय बनाया जा रहा है। इस निर्माणाधीन जनजाति संग्रहालय का 70% कार्य पूर्ण हो चुका है। इस संग्रहालय में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान हुए जनजाति विद्रोहों की झांकी का निर्माण किया जा रहा है। इस संग्रहालय के मुख्य द्वार के पास वाटर फाउंटेन भी लगाया जाएगा। संग्रहालय का नाम हल्बी एवं गोंडी बोली में अंकित किया जाएगा। दोस्तों, आज के लिए आपका प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के प्राइमरी स्कूलों में अब कितने स्थानीय बोली भाषा में पढ़ाई होगी? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।